अब सिर्फ एक कैटेगरी है, वो हमारे सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं। उनके बारे में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था और कहा गया था कि जी उनके मामले जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। और आज मैं इस चीज़ की भी वजाहत करना चाहता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो बिल्कुल जाएंगे, एक फोरम बना हुआ है, लेकिन जहाँ पे कि करप्शन का ऐसा आंसर मिलता है जिस पे कि क्रिमिनलिटी अट्रैक्ट होती है, फौजदारी कवानीन अट्रैक्ट होते हैं करप्शन के, तो वहाँ पे उनको ट्राई किया जा सकता है इस कानून के तहत भी। अब इसकी मैं वजाहत करता चलूँ कि अभी आपने देखा होगा पिछले चंद सालों में कि यहाँ पे वज़ीर आज़म जो थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और डिस्क्वालीफाई करके कहा गया कि जी अब ये इन्होंने ऐसे फेल किए हैं कि अब ये यहाँ पे नहीं रह सकते। उनकी वजारत उज़्मा भी चली गई, उनकी हुकूमतें भी चली गईं, लेकिन साथ ही हमारी जो अदालत उज़्मा है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये भी ऑर्डर कर दिया कि इनके केसेस जो हैं ये नैब में जाएं और नैब इनके केसेस देखे और फिर इनके खिलाफ रेफरेंसेस भी फाइल हों और उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ उनकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जहाँ सियासतदानों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं, वहाँ हमारी ही अदलिया ने कहा है कि उनके खिलाफ आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी में भी प्रोसीड करें। तो इन सब को जब मैं इकट्ठा करता हूँ तो जो सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं उनके मामले जो है बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे और वो मामले जो हैं अगर उसमें क्रिमिनल ओवरटोन्स हैं, करप्शन का एलिमेंट आता है, तो फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में भी जुरिस्डिक्शन है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को और वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस कानून में कोई भी सेक्रेड काओ यानी कि वो मुकद्दस गाय इस कानून में कोई नहीं है।